हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप काफी अच्छे होंगे। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत गोयल स्वागत करता हूं वेद स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। तो सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस थोड़ा सा उन्हें अच्छी तरीके से ध्यान देने की जरूरत होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, अंतरराष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड। कैसे बने, क्यों बने, इंडिया कब मेंबर बना, उनके क्या काम होते हैं, ठीक है, वो कैसे वर्ल्ड के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे। तो ये क्वेश्चंस के रूप में डिस्कशन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन सारे ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम में करंट के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, वो सारे हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारी स्क्रीन में कि एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है, ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। AIIB के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं, बिल्कुल सही है। AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयर धारक है, नहीं ये कोई जरूरी नहीं कि इंडिया सबसे बड़ा शेयर होल्डर हो वहां का। AIIB में एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है, यह भी कोई जरूरी नहीं है। देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। केवल फर्स्ट सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं AIIB की। AIIB जो है ये, इसका हेड ऑफिस हमें पता होना चाहिए। इसका हेड ऑफिस है प्यारे बच्चों बीजिंग के अंदर है। इसका जो मुख्यालय कहां पर है, बीजिंग के अंदर है। AIIB है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेड ऑफिस कहां पर है, बीजिंग के अंदर है। और लगभग इसके अंदर विश्व स्तर पर 102 राष्ट्र हैं इसके अंदर जुड़े हुए, 102 कंट्रीज हैं। तो यही कहा था कि 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं, तो बिल्कुल सही है। इसमें लगभग 102 सदस्य राष्ट्र हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। 102 क्या है, इसमें सदस्य राष्ट्र हैं। और इसका हेड ऑफिस कहां पर है प्यारे बच्चों, तो वो है बीजिंग के अंदर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि 80 से अधिक सदस्य इसके अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था। यूनेस्को का जो बात करें, यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को जो विश्व विरासत धरोहर स्थल को क्या करता है, अप्रूवमेंट देता है यूनेस्को। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है। तो यूनेस्को के तत्वाधान में जो इसका प्रोग्राम हुआ था, सबसे पहला शिखर सम्मेलन, वो कहां पर आयोजित किया गया था। तो इसका जो पहला प्रोग्राम आयोजित किया गया था वो किया गया था 6 से 12 मार्च, 6 से 12 मार्च 1995 को किया गया था। कहां पर किया गया था, इस क्वेश्चन का आंसर है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन अगर बात करें डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। यहीं पर किया गया था इसका पहला सम्मेलन यूनेस्को के तत्वाधान में। यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर फर्स्ट जो ग्लोबल समिट हुई थी वो कहां पर की गई थी, कोपेनहेगन में की गई थी। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। और कब की गई थी, तो मार्च 1985 के अंदर इसकी समिट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं। वर्ल्ड बैंक जो है उसमें सदस्य मेंबर कितने हैं उसके देश के, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 189 मेंबर हैं विश्व बैंक के अंदर। ध्यान रखना है, वर्ल्ड बैंक के इस समय टोटल कितने मेंबर हैं, 189 मेंबर्स हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो वो है वर्ल्ड बैंक है, यह भी ध्यान रखना है आपको। वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना की गई थी, वर्ल्ड बैंक इसकी स्थापना की गई थी 1994 के अंदर वेटन वुड सम्मेलन के दौरान। 1994 में वेटन वुड सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इस संस्था की सदस्यता वर्ष 1945 से प्रभावी हुआ था। 1944 के अंदर इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन प्रभावी रूप से कब आया, ये 1945 के अंदर प्रभावी रूप से लाया गया।
वर्ल्ड बैंक के अंदर वर्तमान में 189 कंट्रीज क्या हैं, इसके सदस्य देश हैं। यह भी ध्यान रखना है। वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस है वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी, डब्ल्यू से हो गया वॉशिंगटन और डब्ल्यू से हो गया वर्ल्ड बैंक। याद रखना है, इसके हेड ऑफिस कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी में। और करंट टाइम पे इसके चेयरमैन हैं डेविड मालपास है। करंट टाइम पे इसके चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं डेविड मालपास है। ध्यान रखना है। इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसके अंदर 189 नंबर वाला देश कौन सा बना था। लास्ट 189वां नंबर देश था नारू। यह भी ध्यान रखना है, 189वां देश कौन था, नारू था। यह आपको याद रखना है। 179वां देश था नारू। ठीक है, ये कब बना था, 2016 के अंदर इसका मेंबर बना था। अंतिम मेंबर का पता होना चाहिए हमें, कौन था, वो नारू था जो इसका मेंबर बना था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड बैंक के कितने सदस्य देश हैं, 189 कंट्रीज इसके क्या हैं, मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उधार एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रशासित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो यहां से क्वेश्चन और निकल के आया, वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है। वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है प्यारे बच्चों, IBRD है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, IBRD है विश्व बैंक का दूसरा नाम। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। उधार की एजेंसी है वर्ल्ड बैंक, उधार देती है। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, किसके द्वारा प्रशासित है, तो बिल्कुल सही है, IBRD के द्वारा क्या है, ये प्रकाशित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है, इसे कौन प्रकाशित करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये आती है, एनुअल आती है। इसे प्रकाशित कौन करता है हर साल, इसको पब्लिश कौन करता है, इसे पब्लिश करता है IBRD। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक क्या करता है, इसे प्रकाशित करता है। ध्यान रखना है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करता है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व विकास रिपोर्ट 2001 में किस पर बल दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दरिद्रता पर क्या किया गया था, प्रहार किया गया था। दरिद्रता को मिटाने पर क्या दिया गया था, बल दिया गया था कि हमें किसी न किसी तरीके से पूरे विश्व के अंदर से गरीबी जो है, दरिद्रता जो है, इसे खत्म करना है। नेक्स्ट आता है, विश्व विकास रिपोर्ट 2000 के अनुसार प्रति व्यक्ति उच्चतम आय है, पर पर्सन जो कैपिटा इनकम है 2000 के अनुसार सबसे अधिक कहां पर है, उच्चतम कहां पर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी, लग्जमबर्ग की है। लग्जमबर्ग की सबसे ज्यादा है, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक, इज ऑफ डूइंग बिजनेस का उप सूचकांक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। इज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है कि कौन सा देश आपको बिजनेस करने के लिए कितनी ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर आता है कि कर और व्यवस्था बनाए रखना में कोई आपको नहीं होता। टैक्स के अंदर आपको भुगतान करने में कुछ दे सकता है अगर वो कंट्री या स्टेट चाहे तो। संपत्ति का पंजीकरण करना यह भी आता है, जिसे कहते हैं लाइसेंस प्रणाली। निर्माण परमिट संबंधी कार्य करना, डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको परमिट सबमिट करवाना, लाइसेंस वगैरह करना, ये सारे इज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर आते हैं। तो कौन सा नहीं आता है, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ये सरकार के पास में है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना। इज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, इसको जनरेट कौन करता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये जनरेट किया जाता है। इसके अंदर आपको करों का भुगतान करना, सीमाओं, अनुबंधों पर ऐसे काफी सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं। टैक्स में छूट देना, आपको प्रॉपरली आपको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कुछ रियायत देना, ये सारी चीजें आती है। व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक, इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है। निम्नलिखित में से किसने
इस रैंकिंग की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी, आपको अभी बताया, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही। ये भी चीजें आपको ध्यान रखना है कि जो इंडेक्स जनरेट किए जाते हैं वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कौन सी संस्था के द्वारा जनरेट किए जाते हैं। तो इज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इंडेक्स, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रैंकिंग जनरेट की जाती है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसकी रैंकिंग जनरेट की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय अर्थव्यवस्था वे हैं जिनके लिए 1994 में प्रति व्यक्ति जीएनपी थी। जीएनपी होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, $, 725 या उससे कम होगी तो क्या होगी? निम्न आय अर्थव्यवस्था होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व आर्थिक संभावना ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट आधिकारिक रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसे क्या किया जाता है? जनरेट किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वर्ल्ड बैंक इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न देशों में से किस देश का प्रति व्यक्ति जीएनपी न्यूनतम है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत का जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है वो क्या है? इनके कंट्रीज के कंपैरेटिव क्या है? कम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? अमेरिका। और दूसरे नंबर पर आता है चाइना, और थर्ड नंबर पर आता है जापान, फोर्थ पर आता है जर्मनी। याद रखना है। तो उसने पूछा है दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो वो है चाइना है। ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो तीसरी जापान है। ध्यान रखना है, थर्ड नंबर पर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जापान। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है। भारत की जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है वो कैसी है? सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे छोटी अर्थव्यवस्था है, दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, या पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो इसके अंदर बात करें, लगभग देखा जाए तो भारत पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पांचवी छठी पे चलता रहता है। इंडिया है कभी 6 पे था, 7 पे था, 7 से 6 पर आया, 6 से 5 पर। भारत की अर्थव्यवस्था के आगे 5वें नंबर पर। क्रय शक्ति, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्रय शक्ति समता, परचेजिंग पावर पैरिटी, विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की तुलना कर की जाती है। पीपीपी डॉलर के संदर्भ में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए। क्या कह रहा है कि पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी जो होती है, हम परचेज वगैरह करते हैं, हमारी खरीदने की क्षमता कितनी है। विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की तुलना पर नहीं किया, अलग अलग पर की जाती है। बात करें पीपीपी डॉलर के संदर्भ में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बिल्कुल सही है, भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पीपीपी रेटिंग के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान है भारत का पीपी रेटिंग के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि अधिकांश अंतरराष्ट्रीय अभिकरण जो भारत के अंतरशासकीय द्विपक्षीय करारों के अनुसार विकास कार्यक्रमों के लिए राशि उपलब्ध कराते हैं, मुख्यतः देते हैं तकनीकी सहायता, सुगम ऋण जो ब्याज सहित वापस चुकाने होंगे, अनुदान जो वापस नहीं चुकाने होंगे, गरीबी निवारण के लिए खाद्य सहायता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3 जो है ये तीनों के तीनों सही हैं। डी, गरीबी निवारण के लिए खाद्य सहायता नहीं देते हैं, ये टेक्निकल चीजों को इंप्रूव करने के लिए, अनुदान को वापस नहीं चुकाने के लिए काम करते हैं जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में राज्यों के अवस्थापना सुधार के लिए ऋण व अनुदान निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा दिए गए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरा सूचकांक विकसित किया गया है
तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक के द्वारा विकसित किया गया है हरा सूचकांक। ध्यान रखना है, हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक आप सभी को पता है दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं को व्यापार करने वाली कंपनियों की कार्बन दक्षता के संदर्भ में निवेशों को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने ग्रीन इंडेक्स नाम से एक पर्यावरण अनुकूल स्टॉक मार्केट इंडेक्स विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन कौन सी संस्था मिलकर विश्व बैंक का गठन करते हैं? कौन कौन सी संस्थाएं मिलकर वर्ल्ड बैंक का क्या करती है? गठन करती है। तो IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, बिल्कुल सही है। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, बिल्कुल सही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधि, ये नहीं है। IMF नहीं है, बाकी तीनों ही सही हैं। तो 3 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि ये तो तीनों हैं। ये क्या है? वर्ल्ड बैंक का क्या करती है? गठन करती है। कौन कौन सी हैं? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम और अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 के अंदर वॉशिंगटन डीसी में की गई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना है। यह किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है, बिल्कुल सही है। यह केवल विकसित देशों को ऋण प्रदान कर सकता है, यह कोई जरूरी नहीं है। यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है, यह बिल्कुल सही बात है। यह किसी भी देश के केंद्रीय बैंक को ऋण प्रदान करता है, यह कोई जरूरी नहीं है। यह किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है, यह कोई जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहे हैं? किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है, नहीं। जो भी इसके सदस्य हैं, यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं केवल विकसित देशों को ऋण प्रदान करता है, नहीं। विकसित, विकासशील, अविकसित सभी को ऋण दे सकता है जो भी इसके मेंबर हैं। यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। यह किसी देश के केंद्रीय बैंक को देता है, नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यह अपने सदस्य देशों को ही, चाहे वो देश विकसित है, विकासशील है या अविकसित है, पिछड़ी अर्थव्यवस्था है, सभी को ऋण उपलब्ध कराता है। IMF का हेड ऑफिस वॉशिंगटन डीसी में है और करंट टाइम पे इसकी चेयरमैन है क्रिस्टीना जॉर्जिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? इसका जो मेन वर्क क्या है IMF का, कि बैंक से अंतरराष्ट्रीय जमा राशियों की व्यवस्था करता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय देशों की भुगतान संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करता है। यह है कि क्या करता है, जो सदस्य देश हैं उनकी अगर कोई बैलेंस से रिलेटेड, कोई भुगतान से संबंधित समस्याएं हैं, उनकी समस्या के क्या करता है? समाधान करता है। कौन करता है? IMF करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। IMF के SDR बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेनबिनबिन अर्थव्यवस्था मुद्रा को जोड़ने का क्या दिया गया है? प्रस्ताव दिया गया है। ऑप्शन नंबर रेनबिनबी, आपको ध्यान रखना है, चाइना की मुद्रा है युआन और रेनबिनबिन, ये चाइना की करेंसी है रेनबिनबिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बैटन वुड्स सम्मेलन में किन संस्थाओं की स्थापना की गई थी? 1944 के अंदर बैटन वुड्स सम्मेलन किया गया था। उसके अंदर ही घोषणा की गई थी कि हमें देश के, कंट्रीज के, वर्ल्ड के डेवलपमेंट के लिए कुछ संस्थाओं को लेकर आना होगा जो पूरे वर्ल्ड को एकजुट लेकर आए, व्यापारिक समझौतों को मजबूत बनाए, पहले पैसे को मजबूत बनाए और भी बहुत चीजों के लिए इसको आगे लाया गया। तो उस सम्मेलन के अंदर किन किन संस्थाओं की स्थापना करने का डिसीजन लिया गया? एक आता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट आता है UN, यूनाइटेड नेशन, और WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर A, B, C में कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर A और B, IMF और IBRD, वर्ल्ड बैंक और IMF की क्या की गई थी? वेटन वुड्स सम्मेलन के तहत स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत की गई थी? यह आपको अभी बताया, वेटन वुड्स समझौते के तहत इनकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना था? इंडिया जो था वो आईएमएफ का मेंबर कब बना था? तो 1945। मतलब क्या है, जब आईएमएफ की स्थापना की गई थी, इंडिया स्टार्टिंग के समय ही आईएमएफ का क्या बन गया था? मेंबर बन गया था। शुरुआत में ही 1945 में ही बन गया था। पत्र स्वर्ण का अर्थ क्या है? पत्र स्वर्ण का अर्थ क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईएमएफ। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ही है जो क्या करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक क्या करता है? प्रकाशित करता है। आईएमएफ की करंट टाइम पे चेयरमैन है क्रिस्टीना जॉर्जिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईएमएफ के द्वारा तैयार की जाती है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाती है आईएमएफ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संयुक्त राष्ट्र मुद्रा और वित्तीय सम्मेलन यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग एंड फाइनेंस कॉन्फ्रेंस, जिसमें आईबीआरडी, जीएटीटी और आईएमएफ की स्थापना के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे, सामान्यतः क्या कहलाता है? अभी आपको मैंने ये बताया ही था, वेटन वुड्स सम्मेलन के अंदर ही आईबीआरडी, जीएटीटी और आईएमएफ की क्या की गई थी? स्थापना के समझौतों पर साइन किए गए थे। आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक के लिए, जीएटीटी व्यापार समझौतों के लिए और आईएमएफ काम करता है पैसों के लेन देन से व्यापार के संबंधों के अंदर बैलेंस के मजबूत करने के लिए काम करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेटन वुड्स सम्मेलन। अक्टूबर 2018 में किस अर्थशास्त्री को आईएमएफ के शोध विभाग का आर्थिक सलाहकार और निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया था? इंपॉर्टेंट है ये आंसर क्वेश्चन भी, क्योंकि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और वो है आईएमएफ की मेन इकोनॉमिक्स मुख्य सलाहकार कौन है, अर्थशास्त्री कौन है? गीता गोपीनाथन है। ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन है। और आईएमएफ की करंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिया है। और इकोनॉमिक वहां की सलाहकार कौन है, एडवाइजर कौन है? गीता गोपीनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। क्या है? ट्रिम्स का पूरा नाम है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रिम्स की बात करें तो ट्रिम्स विश्व व्यापार संगठन का क्या है? एक समझौता है, ठीक है। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ही क्या है? एक समझौता है। इसमें कुछ शर्तों को जोड़ा गया था ताकि विदेश के अंदर, विश्व के अंदर जो ट्रेड है वो क्या अच्छे तरीके से किया जा सके। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। दोहा, जहां विश्व व्यापार संघ के मंत्रियों की बैठक आहूत की गई थी, स्थित है। दोहा कतर की राजधानी है। कतर की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? दोहा है। और यहीं पर डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संघ के मंत्रियों की बैठक जिसका नाम था आहूत की गई थी। ध्यान रखना है, ये बैठक हुई थी प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, ये भी 2001 के अंदर हुई थी। ये बैठक 2001 में आहूत की बैठक की गई थी। नेक्स्ट आता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्यालय सुरक्षा कवच है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच है, इंटरनेशनल जो ट्रेड का सुरक्षा कवच किसे जाना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यूटीओ को जाना जाता है। डब्ल्यूटीओ एक अंतर सरकारी संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इंटरनेशनल ट्रेड पर क्या करता है? काम करता है। और इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995 को। 1995 को क्या की गई थी? डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई थी। वर्तमान में जो बात करें, इसके अंदर 164 कंट्रीज हैं। डब्ल्यूटीओ के अंदर 164 कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह है। अब पहले था कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसका था? डब्ल्यूटीओ का था। अब आता है कि विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका अंग है वो किसका अंग है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी, गेट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन है। GATT के संगठन है, एक विश्व व्यापार संगठन।
1948 में गेट GATT की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और इसके तत्पश्चात विश्व व्यापार की संरचना और सदस्य राष्ट्रों में भागीदारी बनाने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। 1995 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई थी। और WTO का हेड ऑफिस कहां पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेड ऑफिस है। WTO का मुख्यालय आई गया हमारे सामने, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है WTO का हेड ऑफिस। विवादों को सुलझाने हेतु संदर्भ बिंदुओं के संदर्भ में प्रयुक्त अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों के संबंध में WTO निम्नलिखित किसके साथ सहयोग करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोटेक्स अल्टीमेट कमीशन के साथ क्या करता है, समझौता ज्ञापन पर स्वाक्षर करता है। कि कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं जिसके अंदर क्या कहते हैं, विवाद, अगर कोई दूसरे देशों के प्रति विवाद हो जाता है और समझौते नहीं बन पाते हैं तो उनके लिए समझाने का प्रयास करता है WTO। किसके साथ सहयोग करता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोडेक्स एलिमेंटिस कमीशन के द्वारा क्या करता है, सहयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना के पीछे निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य थे। कि विविध देशों के बीच मुक्त व्यापार और संसाधन प्रवाह का संवर्धन करना, बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों का रक्षक करना, विविध देशों के बीच संतुलित व्यापार की व्यवस्था करना, पूर्वी ब्लॉक के देशों और पश्चिमी विश्व के बीच व्यापार का संवर्धन करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये सारे ही मुख्य उद्देश्य थे। कि WTO की स्थापना करने का उद्देश्य था कि बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों का रक्षक हो, विभिन्न देशों के बीच में व्यापार संतुलन हो, पूर्वी ब्लॉक के देशों और पश्चिमी विश्व के विभिन्न देशों का क्योंकि पहले वेस्टर्न जो देश थे उनका बहुत ज्यादा क्रेज था, नए देश और उभर कर आए, उनके अंदर भी व्यापार का अच्छे तरीके से चलन हो, उनके बीच व्यापारिक समझौते हो, ये सभी WTO का क्या था, मेन मोटिव था। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1985 में। हेड ऑफिस है इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, अभी आपको बताया 1995 के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत WTO विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना, यहां से ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट आता है। इंडिया उसका मेंबर कब बना था, इंडिया बना था 1997 के अंदर उसका मेंबर बना था। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि इंडिया WTO का सदस्य बना था 1997 के अंदर उसका मेंबर बना था, सॉरी 1995, 1995 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 1995 के अंदर इंडिया उसका मेंबर बन गया था जब WTO की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और वर्तमान में इसमें कितने मेंबर हैं, 164 मेंबर हैं WTO के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश है जो हाल ही में 147वें सदस्य के रूप में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ है। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि वर्तमान में तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 164 कंट्रीज हैं, तो 147वां देश कौन सा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। नेपाल 147वां देश था WTO के अंदर जुड़ने वाला। बात करें निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है, तो बताना है इनमें से कौन सा देश WTO का मेंबर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्बिया WTO का मेंबर नहीं है। नेपाल है, इंडिया भी। जब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इंडिया तभी उसका क्या बन गया था, मेंबर बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व व्यापार संगठन के विषय में क्या सत्य नहीं है, तो आपको बताना है यह जनवरी 1985 को स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है। यह सदस्य देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही है। इसकी उत्पत्ति बहुपक्षीय व्यापार समझौते के उरुग्वे दौरे में हुई थी, बिल्कुल सही। इसने व्यापार में उदारीकरण लेकर आया, ऐसा नहीं था लिबरलाइजेशन, उदारीकरण नहीं लेकर आया। लिबरलाइजेशन का मतलब लाइसेंस प्रणाली को खत्म करना या प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना, ऐसा इसका कोई मोटिव नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में केंद्रीय मुद्दा रहा है, हमेशा एक इश्यू पर हमेशा बात करता रहा है, वो है कृषि से संबंधित मुद्दे कि हमें एग्रीकल्चर को क्या देना होगा, ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना होगा,
क्योंकि हमारा प्राइमरी सेक्टर अगर स्ट्रोंग होगा तो हम सेकेंडरी पर बात कर सकेंगे, सेकेंडरी अगर होगा तो फिर टर्टियरी पर क्या कर सकेंगे, उसे सेवा कर सकेंगे, उसको सेल आउट कर सकेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डंपिंग रोधी व प्रतिपूरक चुंगियां क्या है, इसके लिए सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यूटीओ के संदर्भ में देखने को मिलते हैं एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यूटीओ मामले के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म्स मुहावरा निम्नलिखित में से किस एक के कार्यों के संदर्भ में समाचारों में प्राय चर्चा में आता रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में यह शब्द कहा गया है, एसएसएम, जिसे कहा जाता है स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म्स। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इसी को हम कंटिन्यू आगे रखेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम सारे के सारे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।